हेलो गाइस, कैसे लगा आज का झटका। इसलिए मैं बोल रहा था इतने दिनों से कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है तो पी के तरफ जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो आपने देखा कि कैसे मार्केट ने आज रिकवरी की थी। मैं 6 कैंडल के बाद ही बोला था कि थर्सडे को मतलब कल एक्सपायरी के दिन में भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन कल हमें वो नहीं मिली शॉर्ट कवरिंग। आज देखो क्या हुआ है, ओपन होते ही धाप 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 विदाउट रुके वो भाग रहा था ऊपर। तो यहाँ पर जो सोच के चल रहे थे कि नीचे ही मार्केट चलेगा, ओपन ही थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है। एक मिनट की रेड कैंडल देखते ही किसी ने अगर यहाँ पर पी लिया होगा तो आज तो वो गए काम से। ओके, तो यही एक मोमेंटम होता है शेयर मार्केट की, यही चाल होती है। ओके, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्टडी और बिहेवियर बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, तभी सब पता चल रहा है। देखो अभी यहाँ पर देखोगे तो मैंने बताया था कहाँ तक आ सकता है। तो देखो ये जोन उसने अचीव कर लिया है नीचे के साइड, और यहीं से शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो गई थी। देखो यहाँ पर ये कैंडल के बाद ही मार्केट ऊपर गया था, तो ये कैंडल के बाद ही देखो यहाँ से एक बार घूम चुका है। तो फिर से क्या ये इधर तक जा सकता है, वो तो अभी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। जब तक ये 39,500 600 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये हुआ लॉन्ग पोजीशन के ऊपर। वैसे भी आज आरबीआई का पॉलिसी था। देखो सिर्फ चार्ट ही देख के सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ रेड कैंडल देगा ग्रीन कैंडल देगा उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको ध्यान न्यूज़ पे भी रखनी पड़ेगी, कल क्या होने वाला है, कितने बजे के बाद क्यों मोमेंटम आता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं हम लोग मंडे को कैसे हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हर चीज़ का एक प्लान होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी प्लानिंग के साथ ही आपको प्ले करना पड़ता है, ट्रेड लेना पड़ता है, अदरवाइज तुम्हारे पैसे एक ही झटके में जीरो। ओके, और मॉर्निंग के वक्त मैं पहले ही बोला था, अगर बिगनर्स हो, नए ट्रेडर्स हो, तो 9:15 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक ट्रेड मत करो, उसको ठंडा होने दो, प्राइस एक्शन करने दो, फिर ट्रेड में आ जाना। अब देखो क्या हुआ था यहाँ पर देखोगे ये 30 हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो जैसे ही कल का लो उसने ब्रेक किया, बहुत जन ने यहाँ पर डेफिनेटली पी लिया होगा और झटके में ही खत्म, पी के लुढ़क गए सब जन, क्योंकि मार्केट फिर नॉन स्टॉप ऊपर चला गया। तो यही दोस्तों उसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। ओके, शॉर्ट कवर भी हुआ और उसके अंदर तेल और गिर गया आरबीआई की पॉलिसी, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी जो आई है वो ठीक ठाक आई है, कुछ खराब न्यूज़ नहीं थी उसमें। जो लोगों ने सोचा था कि रेपो रेट 0.5 तक जाएगा तो उतना ही रखा है और ख़ास कुछ बातें हुई नहीं, इसलिए 11 बजे के बाद मोमेंटम देखो कैसे भागा मार्केट ऊपर, तो उसी के ऊपर हमें देखना पड़ता है। तो जैसे ही यहाँ पर कल से ही दिख रहा था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने के चक्कर में था, फितरत में था, जैसे इसको ब्रेक दिया तो यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए था, और ये पहला टारगेट था आपका बस। ओके, तो ऐसे प्लान होता है कि आपका रिस्क क्या होगा और आप प्लान कहाँ तक टारगेट रख सकते हो। बाकी तो देखो ये डिपेंड रहता है कि यहाँ से यहाँ गया, कोई नहीं पकड़ पाता सारी चीज़ें, लेकिन आप अगर यहाँ पर भी एंट्री करते तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल जाता। तो सेकेंड थिंग्स अभी हम देखेंगे मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। मंडे के लिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट हटा देता हूँ, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड लाइन देख सकते हैं, यहाँ से वो जा रही है, लेकिन ये ट्रेड लाइन बहुत दूर है तो उसका फिलहाल अभी कुछ काम है नहीं। ट्रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद बहुत अच्छा उसने बेहतर एक ट्रेड दिया है। अब यहाँ पे नज़र बना के रखना, ये जो जोन है इसके ऊपर नज़र बनाना है हमें। क्यों? तो यही से मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट कहाँ से नीचे आया हुआ है। मार्केट यहाँ पे बहुत लड़ाई हुई बायर्स और सेलर्स के बीच में, और वहीं से रिटर्न आया था मार्केट। ओके, आज उसने क्या किया, उसी को तोड़ के फिर उसी जोन में बैठा है आके, मतलब यही जोन है। तो यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि वो ऊपर के साइड जा रहा है या वो नीचे के साइड आ रहा है। सेकेंड थिंग, आज मार्केट बंद भी बहुत अच्छे जगह पे हुआ है, 38,600 के ऊपर ही बंद हुआ है, मतलब एक राउंड फिगर नंबर जिसको हम लोग साइकोलॉजी नंबर बोलते हैं 38,500, उसके ऊपर ही वो क्लोज हुआ है। और निफ्टी ने भी अच्छा खासा क्लोजिंग 17,000 के ऊपर दिया हुआ है। अभी डिपेंड रहता है कि कल ओपनिंग कहाँ पर होगी। अब हमें इसके अंदर अगर ये जोन देखेंगे हम लोग, ये जोन है आपका 38,800 से लेकर 38,700।
ये 100 पॉइंट के बीच में अगर मंडे को आपका बैंक निफ्टी मार्केट ओपन होता है यहीं कहीं पे, ओके, ओपन होता है यहीं कहीं पे, और एक 5 मिनट के बाद नीचे की तरह अगर ब्रेक कर रहा है तो हमें एक फिर से मॉर्निंग बेस पे एक ट्रेड मिलने जाएगा जो हमें यहाँ तक लेके आएगा 38,300 तक। बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमें मिल सकता है मॉर्निंग बेस पे 38,380 और उसके बाद 300। अगर कहाँ पर ओपन हुआ तो फ्लैट 100 पॉइंट के बीच में, उसके बाद हम जा सकते हैं इसको टेस्टिंग करने 37,900। एक मिनट, उससे पहले यहाँ पर हमें थोड़ा रुकवाएगा ये 38,060, वो भी नहीं, ये भी नहीं हुआ तो फिर हमें ये टारगेट मिलेगा जो है 37,800। ये हमें फ्लैट ओपनिंग के बाद 100 पॉइंट के बीच में ओपन होने के बाद 5 मिनट के बाद अगर ये ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो हमें यहाँ पर टारगेट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर मान के चलो यही अगर ओपनिंग इधर ही हो रहा है लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है तो फिर से एक बार हम ये हाई जो है 38,000, एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं 38,950, देन इसका हाई जाएगा फिर से 38,115 सॉरी, देन 39,220 और फिर ये गैप फिल हो सकता है, ओके 39,450। अगर इसने 39,500 के ऊपर सस्टेन होना शुरू किया इसके ऊपर तो हमें आने वाले दिनों में अच्छा खासा एक तगड़ा फिर से अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर मिल सकता है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखना, अगर ऊपर जा रहे हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो, ओके। ये तो शॉर्ट कवरिंग थी, ये याद रखना आप। यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट करके रिटर्न आ सकता है मार्केट, मतलब यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर यहाँ तक जाएगा फिर नीचे आ सकता है आने वाले दिनों में, तो वहाँ पर एक आपको नज़र बना के रखनी है। सेकेंड मार्केट देखोगे तो एकदम जो गिरा था मार्केट, तो अगर उसका हम लोग प्राइस रेंज देखेंगे जब गिर रहा था तो मे बी इसका 4,200 पॉइंट से गिरा था, तो थोड़ा तो उसको रुकना जरूरी था, इसलिए आज वो रुका। शॉर्ट कवरिंग आई, आरबीआई की पॉलिसी भी उसी वक्त आज आई है, तो ऊपर जाते हुए ये जोन रिस्की है, ये भी याद रखना। आज के लो के बाद भी ऊपर थोड़ा सोच समझ के जाना है। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इसके अंदर डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो ब्रेक होने के बाद, ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, बिना स्टॉप लॉस के खेलोगे तो फिर खत्म हो जाओगे तुम, ओके। तो ये हुआ था फ्लैट ओपनिंग। अगर यही अगर आज की तरह यही अगर इधर किधर ऊपर के रेंज में ओपन होता है जो है 39,100, मतलब ये जोन ऊपर का राउंड फिगर समझो, साइकोलॉजी लेवल है 39,000 से लेके 39,100 के आसपास यहाँ पर ओपन होता है कहीं पे, तो फिर से एक बार आपको वही प्लान करना है कि डायरेक्टली एंट्री मत करो, ओके, क्योंकि ये साइकोलॉजी लेवल है, डायरेक्ट ऊपर ओपन हो रहा है तो सेलर यहाँ से हेवी है, तो यहाँ पे एक आपको सेलिंग मिल सकती है जो आपको इसको टच करवाएगी आज के हाई को। तो जैसे ऊपर से नीचे आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है अगर ऊपर से पी लूँ या सी लूँ तो रहने दो थोड़ा, यहाँ से नीचे आएगा छोटा मोटा वो प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर कॉल की तरफ चले जाना, फिर से एक बार आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल जाएगा। अब मान के चलो कि ये देखो ऊपर डायरेक्टली ओपन होता है गैप अप, तो ये आपको सपोर्ट बनने वाला है। ये बॉक्स जो आज का हाई है वो अगर गैप अप ही सिर्फ इसके ऊपर हो रहा है 10-15 मिनट के बाद ये ऊपर निकलता है तो फिर एक आप मोमेंटम पकड़ सकते हो ऊपर के लिए। 80 to 100 पॉइंट का आप रेशियो रख के चलना और वैसे ही आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना। यही बात अगर हम लोग देखेंगे कि इस बॉक्स के बाहर जो आज जो बंद हुआ है मार्केट उस कैंडल के बाहर ओपन होता है, मतलब 38,500 के नीचे यहाँ पर ओपन होता है, तो अगर पहली कैंडल यहाँ पर ओपन होते ही नीचे आके ऊपर जाएगी और इसके अंदर जाके एक एक्शन बना के ऊपर निकलेगी तो फिर कॉल की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अगर नीचे आ रही है, नाच रही है, यहाँ पे टच करके नीचे घूमेगी तो फिर एक बार आपको क्या मिलेगा, पी के तरफ जाने के लिए मौका मिलने वाला है, ओके। जैसे ही 38,400 के नीचे जाना शुरू कर रही है तो आप वहाँ पे एक कॉल पुट ले सकते हो। तो ऐसे नज़र बना के रखना। अगर बड़े लेवल पे गैप डाउन हो रहा है, बड़ा लेवल मतलब 300-400 पॉइंट, आज बंद हुआ है मार्केट 38,650 के आसपास। अब अगर वही ओपन होगा 38,450 या 500 इधर जोन में,
तो डायरेक्टली वो ऊपर एक जंप मारेगा। अगर अच्छा खासा 5 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज होता है और दूसरा कैंडल एक्शन बना रहा है उसके हाई का, तो आप फिर से एक बार कॉल की तरफ जा सकते हो। तो देखो 500, 400, 450, 300 ऐसे अगर गैप अप या गैप डाउन होते तो डोंट एंटर डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली एंटर मत करना, उसके अंदर एक्शन बनने दो। ओके, थोड़े दिन के बाद, जैसे आप बिगनर हो, थोड़े दिन के बाद पता चलेगा कि पहले 5-10 मिनट में क्या होता है, तो वैसे आप ट्रेड करो। क्योंकि मार्केट देखो अभी भी बेरिश है, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है। मैं बुधवार से बता रहा हूँ कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मार्केट बहुत स्पीड ऊपर जाने वाला है। और आज देख सकते हो मार्केट ने ओपन गैप डाउन दिया छोटा सा, लेकिन अगर उसकी लेंथ गिनोगे जहाँ से वो नीचे से ऊपर आया है, तो वो तकरीबन हमें 1426 मतलब 1400 पॉइंट, मैंने पहले ही बताया था 2-3 दिन पहले कि 1000-1500 पॉइंट वो रिकवरी करेगा, और आज वही हुआ है। तो ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड साथ में लेके चलना पड़ेगा इसके अंदर, तभी आप पैसा बना पाओगे। ओके, कल हमारा एक वीडियो दोस्त आने वाला है कि जरोदा के अंदर कौन से नए फंक्शंस आ चुके हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कल, वो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।